आज हम भजन संहिता के भजन 66, 67 और 69 का अध्ययन करेंगे। भजन 66। हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पाँव पाँव पार उतारे, वहाँ हम उसके कारण आनंदित हुए। जो पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आँखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर न उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं के होम बलि, मेढ़ों की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बेल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। यह भजन पढ़ के हम समझ सकते हैं कि गीतकार समझ गए कि परमेश्वर केवल इस्राएल का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का परमेश्वर है। इसलिए हर किसी को आनंदपूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आमंत्रित करना उचित था। सृजन, मुक्ति और उद्धार के उनके अद्भुत कार्यों के लिए परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। भजन शास्त्र के लेखक ने इस्राएल के इतिहास में लाल सागर और यर्दन नदी में इस्राएल के लोगों के सूखी भूमि पर चलने के लिए पानी के 2 भाग करने वाले परमेश्वर के कार्य को याद किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को मजबूत किया और स्थापित किया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कठिन परिस्थितियों से भी गुजरने दिया। शुद्धिकरण करने वाले कुशल परमेश्वर अग्नि में डालकर अशुद्धि को दूर करते हैं। जब तक चांदी इतनी शुद्ध न हो जाए कि उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दे, तब तक वह उसे अग्नि में रखते हैं। परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों को दुखों से गुजरने दिया, लेकिन उन्हें गढ़ने और अनुशासित करने के बाद समृद्ध पूर्णता में भी लेकर आए। गीतकार ने परमेश्वर की वेदी पर अपने अर्पण चढ़ाने और मिलाप के तंबू में अपनी मन्नतें पूरी करने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने का निश्चय किया। भजन शास्त्र के लेखक की जिम्मेदारी थी कि वे परमेश्वर का भय मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने परमेश्वर की भलाई की घोषणा करें, क्योंकि परमेश्वर ने पश्चाताप करने वाले हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना का उत्तर दिया था। परमेश्वर की कृपा विश्वासियों की आशा की नींव, उनकी शांति का स्रोत और उनकी स्तुति का आधार होनी चाहिए। यह भजन सभी पृथ्वीवासियों को उनके उद्धारकर्ता की स्तुति में इस्राएल के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है, विशेष रूप से उस परमेश्वर की जो उसे बचाने, संरक्षित रखने और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर उनके राजा को छुड़ाने के लिए सक्रिय है। गीतकार राष्ट्रों को इस्राएल के साथ मिलकर उनके परमेश्वर की स्तुति के गीत गाने के लिए बुलाते हैं, ताकि उनके उद्धार के इतिहास में उनका सार्वभौमत्व प्रकट हो सके। इस प्रकार यह परमेश्वर के नैतिक शासन के अनुरूप विश्व को नए स्वरूप में ढालने की दिशा में योगदान करता है। यही इस भजन का संदेश है और तीसरा पद इसका मुख्य अंश है। गीतकार के लिए एक बार परमेश्वर की स्तुति करना पर्याप्त नहीं था, वह हमें निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर की स्तुति क्यों और कैसे करनी चाहिए? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अद्भुत और भयपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे समुद्र को सुखा देना,
वह अपनी सामर्थ्य से सदा राज करते हैं। वह राष्ट्रों पर दृष्टि रखते हैं ताकि विद्रोही लोग गर्व से ऊपर न उठे। स्तुति का एक मुख्य आधार यह है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को पहचानें और उसका उत्सव मनाएं। 8 से 15वें वचन में परमेश्वर के द्वारा उनके लोगों को पार कराई गई 6 कठिनाइयों की सूची दी गई है। पहला कि आपने हमें परखा, दूसरा आपने हमें तपाया, तीसरा आपने हमें झाल में डाला, चौथा आपने हमारे ऊपर भारी बोझ डाला, पांचवा आपने हमारे सिर पर लोगों को चलवाया और छठा आपने हमें आग और पानी से होकर निकाला। परमेश्वर की परीक्षाएं हमें पूर्णता के स्थान तक ले जाती है यदि हम उन पर भरोसा रखें। पहले हमें कहा गया है कि आओ और देखो। फिर गीतकार परमेश्वर के मंदिर में स्तुति करने के लिए आता है। अंत में हमें आओ और सुनो के लिए आमंत्रित किया गया है। तो हमें क्या सुनना है? परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया क्योंकि वह परीक्षाओं के दौरान परमेश्वर पर विश्वास योग्य बना रहा और उनकी स्तुति करता रहा। जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ होते हैं और अंततः यही परीक्षाएं परमेश्वर का कार्य प्रकट करती है जो हमें और अधिक स्तुति और आनंद की ओर ले जाती है। गीतकार कहते हैं कि यदि हम पाप या अधर्म को अपने हृदय में छिपाए रखें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। इसमें पति के अपनी पत्नी के साथ व्यवहार का भी उल्लेख है, जैसा कि पहले पत्रस की पुस्तक में 3 अध्याय में 7वें वचन में लिखा है कि इसी प्रकार हे पतियों, अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से रहो, यह जानते हुए कि वह दुर्बल पात्र है ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा न आए। एक मसीही पति के अपने पत्नी के साथ व्यवहार का उसके परमेश्वर के साथ संबंध पर प्रभाव पड़ता है। यदि एक मसीही व्यक्ति पाप को अपने जीवन में बनाए रखता है तो उसका परमेश्वर के साथ का संबंध प्रभावित होता है। जब इस्राएल को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा तो ये स्पष्ट हो गया कि कुछ तो गलत था। यहोशू ने शुरुआत में परमेश्वर की सलाह के बिना मानवीय योजनाओं पर आधारित कार्य किया। यदि उसने पहले परमेश्वर की सलाह ली होती तो यहोवा ने आखान के पाप, शापित वस्तुओं को लेने का पाप, जिसने पूरे राष्ट्र पर न्याय लाया था, उसका खुलासा कर दिया होता। यहोशू ने यदि आक्रमण से पहले आखान के पाप के विरुद्ध कदम उठाए होते तो 36 लोगों की जान बचाई जा सकती थी और इस्राएल को अपमानजनक हार से बचाया जा सकता था। कितना अच्छा होता यदि जान पाते कि हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डालने वाली कौन सी बातें हैं। कौन हमें ये प्रकट कर सकता है? आप किसी और पर यह भरोसा नहीं कर सकते कि वह आपके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में भी छिपे हुए पाप हो सकते हैं जो उनकी प्रार्थनाओं को भी अवरोधक बना देते हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में पापों को प्रकट कर सकता है। ऐसी बातें जिन्हें हम पाप नहीं मानते होंगे लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे पाप हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूरे सत्य में मार्गदर्शन करेगा। इसलिए निर्णय लेने से पहले पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करें। भजन 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। यह भजन सांसारिक और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर परमेश्वर के सार्वभौमिक प्रेम और दया की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह हमें एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो परमेश्वर के आशीर्वाद की तलाश करता है और उसे स्वीकार करता है, उसकी धार्मिकता को बढ़ावा देता है और सभी राष्ट्रों को उनके अनुग्रह में आमंत्रित करता है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम इस भजन की भावना को अपनाएं और जीवन में एकता, कृतज्ञता और ईश्वरीय प्रावधान के उत्सव को बढ़ावा दें।
इस भजन की शुरुआत परमेश्वर से उनके आशीर्वाद और कृपा के लिए विनती से होती है, जो इस समझ पर आधारित है कि ईश्वरीय कृपा न केवल खुशी लाती है बल्कि हमें उनकी सच्चाई की ओर भी ले जाती है। भजनकार की विनती व्यक्तिगत ज़रूरतों से परे है, जो इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर के तरीकों को पूरी धरती पर जाना जाना चाहिए, जिससे सभी राष्ट्रों को उद्धार के लिए आमंत्रित किया जा सके। भजनकार सभी राष्ट्रों को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जोर देने के लिए आह्वान को 2 बार दोहराता है। उस वचन में परमेश्वर की धार्मिकता की स्तुति और स्वीकृति में एक एकीकृत दुनिया के दर्शन को दर्शाया गया है, जो उसके प्रेम और न्याय के सार्वभौमिक प्रभाव को भी प्रमाणित करता है। भजन का समापन पृथ्वी पर परमेश्वर की प्रचुर आशीष की पुष्टि के साथ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भरपूर फसल होती है। यह कृतज्ञता का कारण और परमेश्वर की संप्रभुता की याद दिलाने वाला दोनों है, क्योंकि पृथ्वी के लोगों को फिर से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाया जाता है, जो सभी राष्ट्रों के लिए उनके मार्गदर्शन और सहायता करने की भूमिका को रेखांकित करता है। इस भजन का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहली बार लिखे जाने पर था, जो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और वैश्विक स्तर पर उनकी दयालुता के परिवर्तनकारी प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भजन 69। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें रह गई है। जो अकारण मेरे बैरी है, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है, वे सामर्थी है, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा है। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढंपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई, और जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में ही हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस न जाऊं। मैं अपने बेरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं और न गहरे जल में डूब मरूं, और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण किया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय चाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ, इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा।
मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। यह यहोवा को बेल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बेल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजी, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंधुए हैं तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों के वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। शत्रुओं की सेना से बचाने के लिए परमेश्वर से दया भरी विनती इस भजन में दिखती है। शत्रुओं की सेना की दुष्टता के सामने धार्मिक राजा की प्रार्थना और विनती हम देख सकते हैं। हम में से कई लोग दाऊद की स्थिति जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, तो चलिए हम प्रार्थना करना जारी रखें और जिस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को उसकी सभी कठिनाइयों और समस्याओं से छुड़ाया, उसी प्रकार वे हमारी भी सहायता करने में समर्थ है। कई गीतों में दाऊद अपनी समस्याओं का शोक व्यक्त करता है। वह अपने शत्रुओं से मुक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। गीतों में से एक में वह इस प्रकार प्रार्थना करता है कि मेरे द्वेषियों से, मतलब द्वेष शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक नकारात्मक और तीव्र भावना होना। द्वेष होने के कारण हो सकते हैं या इसके लिए किसी मान्य कारण की आवश्यकता नहीं होती। कुल मिलाकर दूसरों द्वारा द्वेष या निंदा होना एक अप्रिय और दुखद भावना है। जो लोग हमें बिना किसी कारण के निंदा करते हैं, उनके सामने हम बस निराश और चुप हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां जीवन में अनिवार्य है। हमें भी शायद द्वेष के इस अन्यायपूर्ण रास्ते से गुजरना पड़े। हमारी एकमात्र और सर्वोत्तम आशा यह है कि जैसे परमेश्वर ने दाऊद को उसके द्वेषियों से बचाया, वैसे ही वह हमें भी बचाएंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।